गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा हिंदी रीडर में चैप्टर है 10, है ना। सूर्य उदय फिर होगा। सूर्य उदय से मतलब है कि जो है सूर्य फिर निकलेगा, है ना। तो ये पार्ट जो है हमारा जो है एक उपन्यास से लिया गया है। उपन्यास है हमारा सोना और खून, है ना। तो उससे लिया गया है। इसमें जो है झांसी की रानी के बारे में बताया गया था। तो यहाँ जो है उससे अलग दूसरी कहानी दिखाई गई है कि कैसे महिलाएं जो हैं अंग्रेजों का सामना करते हुए जो है अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। तो यहाँ पर जो है इस पाठ के जो लेखक हैं वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, है ना। तो उनके द्वारा ये लिखा हुआ उपन्यास है सोना और खून। चलिए हम देखते हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित यह अंश प्रसिद्ध उपन्यास सोना और खून से लिया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। स्वतंत्रता की इस लड़ाई ने भारतीयों में देश प्रेम की लो यानी कि जो दीपक होता है उसकी, है ना, जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी वीरता सबके लिए अनुकरणीय है, यानी कि हम सबको जो है अनुकरण करने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ देखिए हम कहानी ये हमारी किस पर है आधारित है। 17 जून एक मनुष्य दिन था। मनुष्य यानी कि बहुत ही बेकार दिन। रात को ही सिंधिया की सेना के बहुत से सैनिक भाग गए थे और पेशवा की सेना अब कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। रानी ने सूर्योदय से पूर्व ही स्नान किया। सूर्य उदय पूर्व यानी कि सूर्य उगने से पहले स्नान किया, गीता पाठ किया। उन्होंने मर्दानी पोशाक पहनी थी। मर्दानी यानी कि जो जेंट्स वाली पोशाक है वो पहनी हुई थी। गले में मोतियों की माला और पगड़ी पर हीरो की जगमग तुर्रा। लोहे के कुल्ले पर चंदेरी का चर्क वर्क, लाल साफा और हाथों में लोहे के दस्ताने और भुजबंद। भुजबंद होते हैं जो हम अपनी बाजू पर बांधते हैं। रानी का घोड़ा जब लाया गया तो वह लंगड़ा रहा था। रानी ने पूछा, घोड़ा लंगड़ा क्यों रहा है? शायद कल घाव खा गया। ये किसने कहा? ये जो है ना, जो रानी का जो सेवक था उसने कहा। तो दूसरा घोड़ा लाओ, रानी ने कहा। कर्नल मुंदरबाई एक घोड़ा ले आई। रानी ने जांच की, नजर से देखा, फिर गुल मोहम्मद की ओर देखकर कहा, आज भी मुझे कल जैसा ही जौहर दिखाने की आशा है, पर यदि पश्चिम का मोर्चा उखड़ जाए तो दक्षिण चल पड़ना। इसी समय मुदुरई बाई ने कहा, सरकार कुछ खा पी ले। अब दामोदर को अच्छी तरह खिला पिला दो। पीठ पर पानी का इंतजाम रखना। दामोदर कौन है? रानी के घोड़े का नाम है। पीठ पर पानी का इंतजाम रखना। मैं केवल शरबत पीऊंगी, लेकिन कुछ सब खा पी चुके। जी हाँ सरकार। अब रानी ने पूछा कि क्या सब खा पी चुके हैं जो मतलब युद्ध करने जाएंगे? तो उसने कहा, जी सरकार। उसी समय दामोदर आ गया। रानी ने उसे प्यार किया, कुछ खिलाया पिलाया। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कलेवा यानी कि नाश्ता पानी जेबों में डाल लिया। पीठ पर रानी का पानी का बर्तन कस लिया। रानी ने शरबत पिया। रानी ने हंसकर कहा, मुंदर मेरे निकट ही रहना, और रघुनाथ सिंह आप भी। मौका टेढ़ा आए तो दामोदर की रक्षा करना। दोनों ने आंखें नीची कर ली। बात मुंह से न फूटी। अंग्रेज सेना के बिगुल दूर से सुनाई दिए। बिगुल होते हैं यानी कि जो रणतुंबा सा जो बजाते हैं उसकी आवाज। सेना कुछ कर रही थी। कुछ करना यानी कि उसकी ओर चल पड़ना जिधर युद्ध हो रहा था। तोप का धड़ाका हुआ। रानी ने रामचंद्र राव को हुक्म दिया, आज तुम दामोदर की पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसे दक्षिण दिशा पहुंचा देना, और तुम रघुनाथ सिंह का ध्यान रखना। मैं मारी जाऊं तो शत्रु मेरे शरीर को छूने न पाए। लाओ घोड़ा। रानी का कहने का तात्पर्य यह था कि यदि मैं मर जाऊं तो जो है मुझको जो है अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना। उनके हाथ लगने से पहले ही मुझे वहां से निकाल लेना। घोड़ा आया। तोपों के धड़ाके निरंतर हो रहे थे, यानी कि आवाज लगातार आ रही थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ये तात्या की तोपें हैं। सब सरदार घोड़ों पर जम गए
और सबने रणस्थली के लिए प्रस्थान किया। रणस्थली यानी कि युद्ध का मैदान। अब सूर्य उदय हुआ। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। एड़ लगाई जैसे हम पीछे से जो सांटा जो हमारे हाथ में होता है, एक लकड़ी होती है, उसमें जो है चमड़े का कुछ बंधा हुआ होता है, तो उसको जो है जैसे ही रानी ने घोड़े की टांगों पर मारा, वह हिचका और तेज हो गया। रानी का मन घोड़े की ओर से शंका से भर गया। रानी को जो है आशंका हो गई कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यदि वह आज हिचका है। अंग्रेजों ने आज बड़े यत्न से व्यू रचा। व्यू यानी कि क्या होता है बेटा? व्यू व्यू होता है बेटा योजना बनाना, कि जो है उन्होंने कोई योजना बनाई हुई थी रानी के लिए। कल के युद्ध से अंग्रेज चिंतित थे। उन्होंने अपनी पैदल पलटने बीहड़ों में छिपा दी थी। बीहड़ होता है जो उबड़ खाबड़ स्थान होते हैं। अंग्रेज अफसर रानी का रण कौशल देखकर थर्रा उठे। यानी कि रानी ने जो एक दिन पहले जो युद्ध हुआ था, रानी ने उसमें जो अपना युद्ध का जो परचम दिखाया था, तो उससे जो है अंग्रेज डरे हुए थे। तोपें रानी की पीठ पर गरज रही थी और रानी गोलों के धुएं में आगे बढ़ रही थी। यानी कि रानी ने उन तोपों की कोई परवाह नहीं की। अंग्रेजी सेना बाढ़ की नदी की भांति उमड़ चली आती थी। उस समय रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती दल ने अभूतपूर्व शौर्य प्रकट किया। बड़ी ही कठिन मार के बीच रानी अपने मोर्चे पर मुड़ी। आज रानी के पराक्रम को देख अंग्रेज आश्चर्यचकित हो रहे थे। रानी आगे की राह बनाती हुई, राह का मतलब है बेटा रास्ता, राह बनाती हुई दक्षिण पश्चिम की दिशा में सोनरेखा नाले की ओर बढ़ रही थी। सामने बाबा गंगादास की कुटी थी और कुटी के पीछे कुछ अंतर पर पेशवा सेना का मोर्चा था। क्लियर? रानी के पास अब केवल 4 सरदार और 1 तलवार रह गई थी, बाकी सब अलग अलग हो गए थे। पीछे कड़ाबीन और तलवार लिए हुजूर आक्रमण करते जा रहे थे। आगे संगीनधारी गोरे राह रोक रहे थे, यानी कि चारों ओर से घिर रही थी रानी। रानी ने एक बार पीछे नजर डाली। अब जैसे पीछे नजर डाली तो क्या था? रामचंद्र राव की पीठ पर बालक दामोदर था, यानी कि जो रानी का बेटा था। उसकी रक्षा के विचार से वे केवल बचाव कर रहे थे। रघुनाथ और गुल मोहम्मद दोनों बाजू अंग्रेजों को काट रहे थे। अब क्या हुआ बेटा? बड़ी ही कठिन घड़ी आ लगी थी। रानी ने मुंदरबाई को संकेत से कहा कि वह रामचंद्र राव की पीठ पर रहे। रानी दोनों हाथों की तलवारों से संगीन सरदारों को काट करती हुई आगे बढ़ी। एक फूल उसके सीने के नीचे पड़ी। रानी ने तक्षण यानी कि बड़ी तेज से या उसी सन, है ना, उस संगीन धारी के 2 टुकड़े कर दिए। रानी को जख्म काफी लगा और आंतें बच गई। जख्म से खून बहने लगा, लेकिन रानी आगे बढ़ती रही, वो रुकी नहीं। उनके साथी दाएं बाएं बढ़ रहे थे। रघुनाथ सिंह जी पास आए। रानी ने तलवार संभालते हुए कहा, गोरे मेरी देह को हाथ न लगाए। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो है ना, यदि मैं घायल हो जाऊं तो आप जो है मुझे अंग्रेजों से बचा कर रखना। तो ठीक वैसा ही हुआ। गोरे मेरी देह को हाथ न लगा। देह का मतलब होता है शरीर। तो रानी जो है मर गई, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। यह सुनकर गुल मोहम्मद भी पास आ गया। उसी समय एक अंग्रेज ने पिस्तौल दागी। गोली मुंदर के सीने में लगी और वह घोड़े पर लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा और कहा, रघुनाथ सिंह संभालो। उन्होंने घोड़े की रास मोड़ी, यानी कि मुंदरबाई को भी जो है अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया। रघुनाथ सिंह घोड़े से कूद पड़े। फुर्ती से साफा बांधकर मुंदर को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। अब नाला सामने था। रानी ने घोड़ा नाले की ओर बढ़ाया। रामचंद्र राव भी बढ़े। अंग्रेज सवार 4-5 थे, यानी कि जो अंग्रेज थे वो 4-5 लोग थे। उन्हें गुल मोहम्मद अटका रहे थे, यानी कि गुल मोहम्मद जो है बीच में आ रहे थे। वो रानी के पास तक उन्हें नहीं आने देना चाह रहे थे। रानी ने नाले पर आकर घोड़े को एड़ दी, पर घोड़ा अड़ गया। रानी ने पुचकारा, थपथपाया, पर सब व्यर्थ। अंग्रेज सवार सिर पर आ गए। एक ने पिस्तौल दागी। गोली रानी की जांग में लगी। जांग यानी कि जो हमारी टांग होती है,
उस सवार ने उनके गले में मोतियों की माला देख उन्हें कोई बड़ा सरदार समझा था। मतलब उन्हें नहीं लग रहा था कि ये रानी है। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंक घोड़े की अयाल पकड़ी, आगे से जो होती है, और दूसरी जांग का सहारा ले आसन बांधा। इतने में वह अंग्रेज पास आ गया। रानी ने एक ही वार से उसे दो टुक कर दिया, यानी कि उसके दो टुकड़े कर दिए। परंतु उसी समय दो और सवार निकल आए। रानी ने फिर घोड़े को एड़ दी, पर घोड़ा अड़ा रहा। वह दो पैर पर खड़ा रहा। रानी को पीछे हटना पड़ा। उनकी एक जांग काम नहीं कर रही थी। पेट और जांग से खून की धारा बह रही थी, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने क्या मारी थी, गोली मारी थी। अब 3 अंग्रेज थे। गुल मोहम्मद ने एक को खत्म किया, दूसरे के घोड़े को जख्मी किया, तीसरा भाग खड़ा हुआ। अब अंग्रेजों से जो है गुल मोहम्मद ने रानी की रक्षा की। गुल मोहम्मद फिरा। देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को संभाल रहे थे। दिन भर के थके मुंदे भूखे प्यासे गुल मोहम्मद के मुख से निकला, या परवरदिगार। परवरदिगार यानी कि उन्होंने अपने भगवान को याद किया। उसकी आंखों से वे अख्तियार आंसू बह चले, यानी कि अब उन्हें लग रहा था कि रानी अब नहीं बचेगी। तो उनकी आंखों से जो है ना लगातार जो है आंसू बहने लगे। अब क्या हुआ, वह तलवार फेंककर वहीं भूमि पर बैठ गया। रघुनाथ और देशमुख ने रानी को घोड़े से उतारा। रामचंद्र राव ने कहा, चलो बाबा गंगादास की कुटिया पर। अब जो है बाबा गंगादास की कुटिया थी, तो वो रानी को और मुंद्राबाई को वहीं ले गए। अब सूर्य छिप गया, यानी कि अंधेरा हो गया। बालक दामोदर रोने लगा। ये दामोदर जो है ये हमारा रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था, जिसको अपनी पीठ पर पीछे बांध कर रखती थी, है ना। लेकिन रानी जो है साथ के साथ अपने बेटे से भी और अपने घोड़ों से भी और अपने उसके जितने भी साथी थे वो सबसे बहुत प्यार करती थी। रामचंद्र राव ने ढंढास बंधाया। गुल मोहम्मद ने कहा, कुंवर साहब हिम्मत रखिए। कुंवर किसको कहा है उन्होंने, दामोदर को। अब भी अंग्रेज घूम रहे हैं, उनके हाथ रानी का शरीर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि वो जो है रानी को जो है हाथ ना लगा पाए, यानी कि रानी उनके हाथों में नहीं जानी चाहिए। सब द्रुत गति होती है, तेज गति से। बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचे। कुटिया में पहुंचकर रामचंद्र राव ने अपनी वर्दी उतारकर जो है उस पर रानी को लिटाया। साफे से टुकड़े से सिर के घाव को बांधा, क्योंकि जो है सिर में भी उनके घाव हो रहा था। तो रघुनाथ राव ने अपनी वर्दी पर मुंदरबाई का शव रखा, मतलब दोनों जो भी थे, तो उन्होंने जो है मुंदरबाई का और रानी का जो है शव वर्दियों पर रखा। बाबा गंगादास ने कहा, सीता और सावित्री आ पहुंची। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगादास ने जल मुंह में डाला, है ना। रानी के मुंह से ओम निकला और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्लियर बेटा। यहाँ अब क्या हुआ कि रानी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। अब और कुछ नहीं हो सकता था। सबने मिलकर दोनों शवों को कुटिया में रखा। कुटिया जो है घास फूस की बनी हुई थी, और बाबा गंगादास ने कुटिया में आग लगा दी, यानी दोनों का अंतिम संस्कार वहीं उस कुटिया में कर दिया गया। अंधेरी रात में वह असाधारण चिता धाए धाए करके जलने लगी। रामचंद्र राव ने कहा, झांसी का सूर्य अस्त हो गया। बालक दामोदर सिसक सिसक कर रो रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। गंगादास ने कहा, सूर्योदय फिर होगा। अब गंगादास ने कहा कि सूर्य का उदय फिर होगा। तो बेटा ये हमारा पूरा चैप्टर था। आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम जो है इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लेते हैं, है ना। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 10 सूर्योदय फिर होगा। अब देखिए इसके शब्दार्थ। जोहर यानी कि आत्मसम्मान की रक्षा हेतु पराक्रम पूर्ण कृत्य है, ये पूरा एक ही है। फिर है कलेवा, खाने पीने का सामान, नाश्ता, ये वर्ड हमारी स्टार्टिंग में ही आए थे। प्रस्थान यानी कि जाना, बाहर की ओर निकलना। व्यू यानी योजना, सेना को विशेष क्रम से खड़े करना। इसके दो अर्थ हैं, योजना या सेना को विशेष क्रम से खड़े करना। अब है बिहेड़ो यानी कि उबड़ खाबड़ भूभाग। जैसा आपने देखा होगा जो जंगल होते हैं वहां पर अधिकतर जो है उबड़ खाबड़ी जमीन होती है। थर्रा यानी कि कांप जाना। अभूतपूर्व जो पहले न हुआ हो। हुजूर एक प्रकार के पाश्चात्य घुड़सवार सैनिक। संगीनधारी
लोहे के नुकीले अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले। हुल, जोर से धंसाने की क्रिया। तक्षण, उसी पल। बेअख्तियार, जिस पर अपना वश न हो। द्रुत गति, तेज गति। अब ये वाला शब्द आया था बेटा जब रानी मर गई थी तो बेअख्तियार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने आपको बताया था कि लगातार आंसू बह रहे थे। क्यों? क्योंकि जो है जिस पर अपना वश ना हो। अब यदि अपने वश में होता तो वो आंसू रोक सकते थे, लेकिन वो दुख की घड़ी थी, इसलिए वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। तो मैंने वहां आपको इसका ये अर्थ बताया था। अब यहाँ इसका दूसरा अर्थ दिया, जिस पर अपना वश ना हो, यानी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, वो लगातार रोए जा रहे थे। क्लियर बेटा? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे, ये हमें शब्द अर्थ भी नोटबुक में करने हैं और ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमें नोटबुक में ही करने हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध में जाने के लिए क्या तैयारियां चल रही थी? रानी ने मुंदरबाई को क्या आदेश दिया? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है। अब इसका आंसर है हमारा, युद्ध में जाने के लिए, यहां से लिखेंगे हम, युद्ध में जाने के लिए विशेष वस्त्र धारण किए गए, घोड़े को बदला गया, रामचंद्र राव ने दामोदर को पीठ पर बांधा और रानी ने मुंदरबाई को आदेश दिया कि दामोदर को कुछ खिला दो और सब लोग खा पी लें, रानी केवल शरबत पिएगी। क्लियर? अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रानी का मन घोड़े की ओर से शंका से क्यों भर गया? आंसर है हमारा, रानी ने घोड़े को एड़ लगाई तो वह हिचका, क्योंकि शंका हो गई थी, और फिर तेज हुआ, इससे रानी का मन शंका से भर गया कि आज घोड़ा क्यों जो है हिचका है, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, युद्ध की कठिन घड़ी का रानी कैसे सामना कर रही थी? उन्हें हर घड़ी क्या चिंता थी? अब इसका आंसर है हमारा, युद्ध की कठिन घड़ी का रानी बड़ी वीरता से सामना कर रही थी। वे दोनों हाथों की काट तलवारों से काट करती हुई आगे बढ़ रही थी। उन्हें हर घड़ी यही चिंता थी कि गोरे उनके शरीर को हाथ न लगाएं। क्लियर आंसर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ सिंह ने युद्ध में क्या भूमिका निभाई? रघुनाथ सिंह ने युद्ध में क्या भूमिका निभाई? आंसर है हमारा, युद्ध में रघुनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्दनबाई के गिर जाने पर उसे घोड़े पर बांधा और रानी को बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाकर दोनों शवों को, यहां लिखेंगे हम, दोनों शवों को जला दिया। उन्हें अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाले के समक्ष रानी और अंग्रेजों की मुठभेड़ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि नाले के पास जो है रानी और अंग्रेजों का युद्ध कैसे हो रहा था उसका हमें बताना है। युद्ध में, ये रहा बेटा, नाले के समक्ष रानी के सामने 4-5 अंग्रेज खड़े थे। रानी ने घोड़े को एड़ दी और वह अड़ गया। पुचकारने पर भी आगे नहीं बढ़ा। सामने आए अंग्रेजों के 2 टुकड़े कर दिए। अंग्रेजों के आएगा यहाँ, अंग्रेजों के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 और अंग्रेज सामने आए। रानी ने एड़ लगाई, उसकी जांग काम नहीं कर रही थी। गुल मोहम्मद ने गिरती हुई रानी को संभाला और एक अंग्रेज को मार गिराया, दूसरे के घोड़े को मार दिया और तीसरा भाग खड़ा हुआ। क्लियर? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, रानी और मुंदरबाई का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया गया? ये हमने लेसन के बिल्कुल लास्ट स्टेंजे में पढ़ा है। रानी का शव बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाकर अपनी वर्दी पर रखा। मुंदरबाई का शव रघुनाथ सिंह ने अपनी वर्दी पर रखा। बाबा गंगादास ने मुंह में गंगा जल डाला। रानी के मुंह से ओम निकला। उसके बाद कुटिया में आग लगा दी गई। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब ये देखिए हमारे राइट रॉन्ग बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2, ये भी हमें जो है नोटबुक में ही करनी है। सही उत्तर पर टिक लगाइए।
कर्नल मुंदरबाई रानी के लिए नया घोड़ा लाई क्योंकि रानी का घोड़ा क्या लंगड़ा रहा था। ये स्टार्टिंग में ही आया था हमारा सेंटेंस। इसमें हम दो दो ऑप्शन लिखेंगे। तात्या की तोपों की धड़ाके सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्या हुआ, तुरंत निकल गई। रानी की रक्षा के लिए अभूतपूर्व शौर्य प्रकट किया। किसने? लाल कुर्ती दल ने। क्लियर। अब यह है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब आप अपनी बुक में ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहां मैंने लिखे हैं। पहले स्टैंजा देखिए। रामचंद्र की राव की पीठ पर बालक दामोदर था। उसकी रक्षा के विचार से वे केवल बचाव कर रहे थे। रघुनाथ और गुल मोहम्मद दोनों बाजू से जो है अंग्रेजों को काट रहे थे। बड़ी ही कठिन घड़ी आ लगी थी। रानी ने मुंदरबाई को संकेत करके कहा कि वह रामचंद्र राव को की पीठ पर रहे। रानी दोनों हाथों की तलवारों से संगीन सरदारों को काट करती हुई आगे बढ़ रही थी। रानी को जख्म काफी लगा पर आंतें बच गई थी। जख्म से खून बहने लगा था, लेकिन रानी आगे निकल गई। रानी ने तलवार संभालते हुए कहा, गोरे मेरी देह को हाथ न लगा पाए। सुनकर मोहम्मद भी पास आ गए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हम देखते हैं। बालक दामोदर किसकी पीठ पर था? आंसर है बालक दामोदर रामचंद्र राव की पीठ पर बैठा था। ख है, रामचंद्र राव युद्ध में क्या कर रहे थे? आंसर, रामचंद्र राव युद्ध में बालक दामोदर का बचाव कर रहे थे। फिर ग, रानी ने मुंदरबाई को क्या संकेत दिया? रानी ने मुंदरबाई को संकेत दिया कि वह रामचंद्र राव की पीठ पर रहे। घ, रानी क्या करती हुई आगे बढ़ी? रानी दोनों हाथों की तलवारों से संगीन सरदारों को काटती हुई आगे बढ़ी। डाह क्वेश्चन, रानी ने अपने साथियों से क्या कहा? आंसर है, रानी ने अपने साथियों से कहा, गोरे मेरे शरीर को हाथ न लगा पाए। ये हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आई होप कि ये चैप्टर और इसकी ऑल एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। आप अब इसको यहाँ से देख करके अपनी नोटबुक में करेंगे और डेली का काम डेली करेंगे बेटा। गॉड ब्लेस यू माय डियर।